दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बीबी के किक टॉक चैनल पे। आप सभी को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम के लिए अच्छी शुभकामनाएं नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में मेलबर्न टेस्ट के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं नजर आ रही हैं। जिस तरह से गौतम गंभीर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स के साथ थोड़ी डांट फटकार हुई है, बहसबाजी हुई है, उसको देखते हुए भारतीय क्रिकेट थोड़ा सा खतरे में लग रहा है। और मैं खतरे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है, 40-45 दिन बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम को अब एकजुट होने की जरूरत है। रोहित शर्मा की कप्तानी पे आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। आप किसी भी कप्तान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हुआ है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही बुरा है। इससे पहले भी इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, लेकिन कभी ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर नहीं आती थी। इस तरह से खबरें बाहर निकल के आ रही हैं कि बिल्कुल चिंताजनक बातें हैं। आप सोचिए कि रविचंद्रन अश्विन का 20 सीरीज में संन्यास ले लेना, देश को वापस चले आना, ये किस तरह की खबरें हैं? अगर आपको संन्यास लेना था तो आप सीरीज खत्म होने का इंतजार कर सकते थे। इसका मतलब अश्विन की मैनेजमेंट से बिल्कुल नहीं बन रही थी। और आप टीम के बदलाव को देखिए, जिस तरह से जब मैच शुरू होते हैं, पहला मैच शुरू होता है, वहां केएल राहुल ओपनिंग करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रोहित शर्मा इंडिया में थे, पहला टेस्ट नहीं खेल रहे थे। फिर रोहित शर्मा जाते हैं, रोहित शर्मा कहते हैं टीम बहुत अच्छा कर रही है, मैं तो नीचे खेलूंगा। वो नीचे खेलते हैं, फेल हो जाते हैं, अगले टेस्ट में फिर फेल हो जाते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि ओपनिंग अच्छा कर रही है, तो आप ओपनिंग क्यों करने आए? आप इसलिए करने आए क्योंकि आपको लगा मैं ओपनिंग में रन बना सकता हूं, नीचे रन नहीं बना सकता हूं। आप रन नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, आप रन नहीं बना पाए, लेकिन जिस प्रकार से शुभमन गिल को बाहर किया गया, जिस प्रकार से वो शॉट खेला, जिस प्रकार से ऋषभ पंत ने वो शॉट खेला और टीम ड्रॉ कराते हुए मैच को हार गई, ये काफी दुखद है। और सिर्फ एक खिलाड़ी लड़ रहा है भारत की तरफ से, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। उसके अलावा कोई भी प्लेयर ऑस्ट्रेलियन टीम से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और सही कहा है गौतम गंभीर ने कि रिकॉर्ड्स नहीं, परफॉर्मेंस दिखाइए। ये मैसेज सीधे सीधे विराट कोहली के लिए, क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने का दावा करते हैं, किंग हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का हमारा मुद्दा यही है कि क्या हम सिडनी में एक नई टीम के साथ उतर सकते हैं, या ये जो रायता फैला हुआ है टीम में, ये रायता ऐसा ही फैला रहेगा। तो सबसे पहले हम दोनों लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग क्या समझते हैं गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट के क्या सामंजस्य क्यों नहीं बैठ रहा है? मुझे लगता है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि टीम में अगर ऐसी चीजें बाहर आ रही हैं, उससे हमारी इमेज इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब हो रही है। ऐसी चीजें ना कभी बाहर आई हैं और ना आनी चाहिए, क्योंकि ठीक है अब टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कोच का काम है, कोच को इसी बात का पैसा मिलता है। भाई वो प्लेयर की क्लास लगा सकता है, ठीक है, किसी कोई भी प्लेयर हो, कितना भी महान हो, भाई कोच हो, उसने भी कुछ किया है तभी वो कोच है। तो अगर ये सब चीजें बाहर आ रही है तो अच्छी बात नहीं है। बाकी अगर टीम में खिलाड़ियों की अनबन है तो ये भी कहीं ना कहीं आने वाले क्रिकेट, आने वाले इंडियन क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कप्तान की या सीनियर प्लेयर की ये जिम्मेदारी बनती है कि सामंजस्य बिठाएं टीम में और टीम में सब सही चले। और रही अगर बात की जाए आने वाले सिडनी टेस्ट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम लोग बड़ा बदलाव देखना चाहेंगे, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनसे परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो ये चीज उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। नहीं हो रहा है, अगर हमसे 3 मैच 4 मैच में अगर वो चीजें हमसे नहीं हुई है, तो एक मैच हम सरफराज को यहाँ से लेके गए हैं, हम यहाँ से ध्रुव जुरैल को लेके गए हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको भी मौका दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनको भी मौका देना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहूंगा, अगर नहीं हो, ठीक है, कैसा चल रहा है मुझे ज्यादा नहीं पता, अंदर की बातें क्या है कि रोहित संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे, जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ ऐसा है, अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो कप्तान को चाहिए कि एक मैच के लिए वो खुद को ड्रॉप कर लें, बुमराह को कप्तानी दे दी जाए और रोहित शर्मा की जगह पे हम ध्रुव जुरैल या जो है सरफराज को हम खिलाना चाहेंगे और 2 स्पिनर के साथ ही हम जाना चाहेंगे। बाकी आपको जो लगता होगा बताइए। क्या लगता है हार क्या वजह है? हार की वजह ये परफॉर्मेंस किसी की अच्छी नहीं है। और पहले सेशन से ही लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि जीतने के लिए जा रहे हैं कि ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा खेल लेते ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल, लेकिन उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा था, दिख ही नहीं रहा था कि करना क्या चाहते हैं। पूरा दूसरा सेशन खेल गए, तीसरे सेशन में आए, पहली बॉल मारी और उसमें आउट हो गए। तो कुल मिला के कोई मैसेज क्लियर नहीं था कि जीतना है कि ड्रॉ करना है, और अंत में हार गए। तो कुल मिला के इसमें मिली जुली सबकी गलती है थोड़ी थोड़ी। और रही बात ऋषभ पंत की, तो टीम की हार बात है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जो मैं 2-3 सीरीज से देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं 2024 का जो अभी रिकॉर्ड उठा जाए वो विराट कोहली या रोहित शर्मा का हो, दोनों का औसत 24-25 के अंदर है। ठीक है, एक ने 450 रन बनाए, एक ने 600 रन बनाए, एक ज्यादा मैच के लिए 600 बनाए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन दोनों लोग जो अभी तक इतना कुछ करते हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, इनकी परफॉर्मेंस ना आना भी कहीं ना कहीं भारत की हार की सबसे बड़ी वजह है। तो अगर चीजें नहीं सही हो रही हैं
तो ये बात उनको खुद समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक उन्होंने परफॉर्मेंस किया, चीजें सही थी, अब उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, क्या कमियां हो रही है, वो खुद भाई वो इतने महान प्लेयर हैं, 25, 26, 27 हजार विराट कोहली की हैं, लगभग 19 हजार रोहित शर्मा के, तो ये चीज उनको खुद समझनी पड़ेगी, उनको कोई समझा नहीं, उनको कोच भी नहीं समझा सकता। नहीं, देखिए मुझे देखिए आपकी बात सही है, उनको कोच नहीं समझा सकता। कोई भी टीम तब बड़ी बनती है जब उसमें लीडरशिप का एक ग्रुप होना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम का लीडरशिप ग्रुप है, जिससे कि कोच है या मेंटोर है वो ड्रेसिंग रूम में है, फील्ड पे कौन टीम को लड़ा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस 0 है, रोहित शर्मा बेकार बल्लेबाज है, चलो मान लिया, लेकिन जब 30 बॉल में 30 रन चाहिए था वर्ल्ड कप फाइनल में, कौन था कप्तान वहां पे, किसने टीम को वहां लड़ाया। अब रोहित शर्मा को आप निकाल दीजिए T20 से, क्या सूर्य कुमार यादव के अंदर क्षमता है, जो आज के कप्तान है T20 के, क्या सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप फाइनल में सामने बल्लेबाज क्लासन और मिलर खड़े हैं, 30 बॉल में 30 वाली टीम को लड़ा सकते हैं? नहीं पॉसिबल। ये क्वालिटी है रोहित शर्मा की। और ये बताइए पूरे T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ओपनिंग की, बल्ला विराट कोहली का नहीं चला, फाइनल मैच में विराट कोहली ने मारे 76 रन, उसको मालूम था कि आज मेरा दिन है, आज मुझे मारना है, तो ये है विराट कोहली, ये लीडरशिप मैं बता रहा हूं कि दोनों प्लेयर को मालूम है कौन सी सिचुएशन के लिए वो टीम में हैं, और उन दोनों का काम है टीम को लड़ाना, और टीम को उन्होंने लड़ाया। अब ये बताइए, मान लीजिए रोहित शर्मा ओपनिंग आए, आउट हो गए, केएल राहुल आउट हो गया, विराट कोहली आउट हो गया, उस दिन पहले सेशन में आउट हो गए, दूसरा सेशन आपने और यशस्वी ने और ऋषभ पंत ने खेला, तीसरे सेशन में उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? नहीं, वो तो वहां पे जो ऋषभ पंत ने शॉट खेला, हाँ, वो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है इस पूरे सीरीज में, मैं आपको बताऊं, विराट कोहली और रोहित शर्मा के पीछे छिप जा रहे हैं। ऋषभ पंत की सच्चाई नहीं आ रही, नहीं उनकी भी परफॉर्मेंस उतनी ही गंदी है जितनी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की। बस यही हो रहा है कि इन दोनों के चक्कर में ये ज्यादा हाईलाइट है भाई, इनके चक्कर में उनका मामला छिप रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो शॉट था जिसपे जो सुनील गावस्कर का बयान आया, वो सही बयान था, क्योंकि वहां पे उस शॉट की जरूरत नहीं, और उसके पहली बॉल पे आप बचे हो तो वहां पे जरूरत नहीं, और दूसरे इनिंग में आपको कौन आउट कर रहा है भाई, आपको हेड को विकेट देके जा रहे हो। बॉल कौन सी थी वो यार, शॉर्ट पिच गेंद कोई कहीं भी उठा के उसको, वो एक प्लेयर आपके सामने लड़ रहा है, उसको अगर उसकी पहले 10 ओवर की बैटिंग देख लो ना, तो एक भी बॉल मिचेल स्टार्क की उसको समझ में नहीं आई, वो बंदा 85-90 रन मार के गया, वो भी उसके आउट में कंट्रोवर्सी थी कहीं ना कहीं, नहीं वो बंदा अकेले लड़ा अपने लिए। अरे यार, जब एक सामने वाला लड़ रहा है तुमको तो खड़े रहना था, तुम भी 100 बॉल खेले थे ना भाई, हाँ तुम्हारा बस हिंदुस्तान में यही दिक्कत है, सब कुछ अच्छा चलेगा, पानी पी लेंगे समस्या हो जाएगी, टी हो जाएगी समस्या हो जाएगी, लंच होगा समस्या हो जाएगी, क्या भैया इससे निकलना पड़ेगा अगर हमको जीतना है तो। रोहित शर्मा की जो कप्तानी की बात करें, कप्तानी छोड़ दे, क्यों छोड़ दे रोहित शर्मा कप्तानी यार, क्यों? अब ये बताओ, टीम इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, मान लेते हैं कि वो दोनों प्लेयर नहीं है, तो सिचुएशन जब फंसेगी तो कौन खड़ा होगा वहां पे? मेंटर और कोच थोड़े जाएंगे, सीनियर प्लेयर का होना बहुत जरूरी है। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि रोहित शर्मा संन्यास ले, बिल्कुल नहीं होना चाहिए संन्यास। हाँ, वो अलग बात है कि ये जो WTC का साइकिल होता है, WTC साइकिल का भारत का आखिरी मुकाबला बचा है सिडनी में, इसके बाद जब नया टूर्नामेंट चालू होगा, नया साइकिल बनेगा 2025 से 2027 का, उसमें हो सकता है रोहित शर्मा 2027 के फाइनल खेलने के लिए एलिजिबल ना हो, क्योंकि एज भी फैक्टर है, उस कारण से वो संन्यास ले ले कि भाई मैं 27 का फाइनल तो खेलूंगा नहीं WTC का, इसलिए मैं टूर्नामेंट में क्यों जाऊं, वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, वो एक अलग मैटर है। बाकी मुझे नहीं लगता कि उनको संन्यास देना चाहिए, और चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, टीम को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना चाहिए। अभी इसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत के सारे मैच दुबई में है, बढ़िया फ्लैट विकेट है, अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी सकते हैं, हमारा सब कुछ है। जिस हिसाब से ये ड्रेसिंग रूम का माहौल है, अगर ये सही नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट हमको चैंपियन ट्रॉफी में देखने को मिलेगा, और हमारी अगर कहीं स्थिति वहां बदतर हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इनको चीजें यहाँ गौतम गंभीर अगर एक्शन ले रहे हैं तो उनको चीजें सही भी करनी पड़ेगी, उनको संभालना पड़ेगा। ठीक है, देखो परफॉर्मेंस सबके ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया है, उनसे भी कभी ना कभी गलत हुआ होगा, ठीक है, तो ठीक है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है। पहली बात तो उनको चीजें बाहर, एक तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया ऐसे मौका ढूंढती रहती है वो भारत को बेइज्जत करने के लिए, उसके बाद तुम ऐसी चीजें बाहर ला के दे रहे हो। जिस प्लेयर ने, जिससे भी ये गलती हुई है, चीजें बाहर आई है, उसको दोषी ठहराना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए कि ये गलत बात है। ड्रेसिंग रूम की बात, जैसे इरफान पठान ने बहुत अच्छा ट्वीट किया, ड्रेसिंग रूम की बात आप ड्रेसिंग रूम में रखो, क्यों भाई बाहर? भाई ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, कोच की या जो भी बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो बात तो अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए। ये बहुत गलत हुआ है, इसको नहीं संभालेंगे तो आने वाली, अब अपने पास 40-45 दिन बचे हैं, अभी वनडे है अपना, इंग्लैंड से वनडे है, तो फिर ये चीजें बिखर जाएंगी। और दूसरी एक और जो मुझे कहीं ना कहीं न्यूज मिल रही है
कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली को वनडे में रेस्ट देने का चल रहा है। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो आप सिर्फ जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दीजिए, बुमराह के अलावा किसी को रेस्ट नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट कोहली, रोहित शर्मा की है। उनको रेस्ट लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं है, आपके पास कोई दूसरी सीरीज नहीं है। आप जसप्रीत बुमराह को दीजिए, वो समझ लीजिए उनको तो आपको संभाल के यूज करना है। बाकी इन लोगों को खेलना चाहिए इंग्लैंड के साथ। आपको सिमिलर भारत जैसी पिचें मिलने वाली हैं, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली को मेरे हिसाब से वनडे खेलनी चाहिए, परफॉर्मेंस करना चाहिए। टीम का मोरल डाउन हो चुका है। फैंस को भी उम्मीद है कि कुछ सेंचुरी आए, अच्छे रन बने। भारत के खिलाड़ी, थोड़ा भारत के फैंस खुश होना चाहते हैं, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले होने वाली सीरीज में पूरी कोर टीम खेलनी चाहिए जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है। इंग्लैंड ने घोषित करी टीम, इंडिया और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम एक साथ घोषित कर दी, वैसे ही इंडिया को भी यही करना चाहिए। और अगले टेस्ट मैच की अगर बात की जाए, सिडनी टेस्ट मैच में आप क्या देखना चाहते हैं? कोई बदलाव बिल्कुल देखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3 मैचों में किसी ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। एक तरफ से देखा जाए तो 6 इनिंग्स सबने 6 इनिंग्स खेली है, किसी ने 1 इनिंग्स ज्यादा मारा ही नहीं है। किसको बाहर करके किसको तो मेरा सीधा सा मतलब ये है कि जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी थोड़ा सा मौका दिया जाए। और सबसे बड़ी कमजोरी तो भारत की बॉलिंग है, उस पर तो सब ध्यान जाना ही चाहिए। और हाँ, ऋषभ पंत की नहीं बॉलिंग पे जो है देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक इनिंग में अपने मियां भाई से तो अच्छी बॉलिंग हो जा रही है, दूसरी इनिंग में नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ऋषभ पंत, वो जो है सिराज का बदलाव मैं चाह रहा हूँ। सिराज की जगह पे आप किसी दूसरे बॉलर को खिलाएं, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा को आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं 4 मैच खेल चुके हैं। अब क्या है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही कि थकान हो गई, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको चेंज करके प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए। आप स्पिनर यही दोनों लेके जा सकते हो। और बैटिंग में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ध्रुव जुरैल और सरफराज को एक मौका जरूर देना चाहिए। ऐसा को देना चाहिए नहीं, अगर सरफराज भी आप लेके गए तो ऐसा तो है नहीं कि आप मन से ये कह सकते हो कि वो वहां परफॉर्म नहीं। एक बार मौका, भाई अगर सारे लोगों को हम 4 मैच दे सकते हैं, 7 इनिंग 8 इनिंग दे सकते हैं, तो वो भी डिजर्व करता है लड़का, 1-2 इनिंग वो भी डिजर्व करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें बदलाव की जरूरत है, और टीम को कम से कम 3 से 4 बदलाव चाहिए इस मैच में। गंभीर समस्या है टीम की, और गंभीर ही समस्या बनते जा रहे हैं टीम की। ये भी अच्छी बात नहीं है, पहले ऐसा हमारी टीम में नहीं था। हमने बहुत सारे मैचेस हारे हैं, वर्ल्ड कप हारा, सब कुछ किया, लेकिन टीम का मोरल कभी डाउन नहीं हुआ। और ड्रेसिंग रूम की खबर तो किसी को कभी बाहर नहीं है। गौतम गंभीर थोड़ा हाइपर टाइप के आदमी है, और ये टीम के लिए बहुत घातक है। तो मुझे लगता है बीसीसीआई को इस पे भी अपना कहीं ना कहीं एक एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो वार्निंग देनी चाहिए, उनको वार्निंग देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। हाँ। क्योंकि आपने उनके हिसाब से सारी चीजें करी, बैटिंग कोच उनका दिया, फील्डिंग कोच उनका दिया, बॉलिंग कोच उनका दिया, तो आप एक्शन के हकदार हैं, पैसा उनको दे रहे हैं, सारी चीजें सब सारी व्यवस्थाएं तुमको चाहिए, परफॉर्मेंस आ नहीं रही, तो कहीं ना कहीं कोच भी जिम्मेदार है इस बात का। और जाते जाते आपको WTC फाइनल का सिनेरियो भी समझा देता हूँ कि यहाँ से 3 मुकाबले बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के, 1 भारत से है, 2 श्रीलंका से है। अगर भारत सिडनी का टेस्ट जीत ले और श्रीलंका अपनी सीरीज जीत ले ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच यहाँ से ना जीते, तो भारत फाइनल पहुंच सकता है। और सिडनी टेस्ट में जो बारिश की घटनाएं की बात आ रही थी, वो उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब बारिश तो होगी पर बहुत ही कम, एक रिजल्ट आ जाएगा वहां पे, कोई समस्या नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट भर का मुकाबला होगा सिडनी में, और बड़ा मैदान है, अच्छा मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है। कल नहीं परसों से स्टार्ट हो रहा है, 3 जनवरी से वो टेस्ट स्टार्ट होगा। यहीं से पता चल जाएगा कि कैसा मैनेजमेंट काम कर रहा है, कैसा रोहित शर्मा काम कर रहे हैं, और कैसा गेंदबाजी में बदलाव करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जसप्रीत बुमराह थक चुका है, बहुत थक चुका है। हर तरह से उसने कोशिश करके देख लिया भाई, और जसप्रीत बुमराह को इंजरी ना हो जाए, भैया चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर आपकी टीम का माहौल खराब है तो उसी को बिठा दो भैया, बस 20 विकेट लेके दे चुका है, वो 150 ओवर फेंक चुका है यार, अब तो माफ करो उसको। हाँ, तो भैया उसको, या तो उसको उसके लायक गेंदबाज लेके आओ, या तो उसको माफ करो भाई, उसको बिठा दो। और कहीं ना कहीं मुझे हल्का सा ये महसूस हो रहा है कि इस सीरीज के बाद अगर रोहित शर्मा ने संन्यास लिया तो रविंद्र जडेजा और साथ साथ विराट कोहली भी संन्यास लेते हुए नजर आएंगे। और अगर ऋषभ पंत अगले टेस्ट में बाहर हुए टीम से, इसका मतलब टीम में गंभीर हुई है समस्या। कहीं ना कहीं जो कप्तानी को लेके वो शुरू हो चुका है, नहीं जंग कप्तानी के लिए, बुमराह कप्तानी हो सकता है, बुमराह ने कहा कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से मैं तो कप्तानी नहीं करूंगा। तो बात आ गई हो कि अब कौन बनेगा नया कप्तान। इस चक्कर में KL राहुल या सुमन गिल या ऋषभ पंत ने अपना दावा ठोका हो और उसमें परफॉर्मेंस को डाउन कर दिया हो। हालांकि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, इनकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई समस्या टीम में हो गई हो। समस्या को दूर किया जाना चाहिए। परसों 3 जनवरी से मुकाबला खेला जाएगा, आप सभी के साथ परसों जुड़ेंगे।
एक बार फिर आपको नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।